बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आदिशक्ति माँ की जय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली गंगा से राजा शांतनु का विवाह हुआ। फिर तो उत्तम वर की वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा राजभवन में भी विराजने लगी। राजा उनके साथ रहकर मनोहर उपवन में आनंद करने लगे। गंगा भी राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगी रहती थी। यूँ अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्यलोचना गंगा को गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां और सातवां सभी बालक यूँ गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थित रह सकेगा? यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूं तो निश्चय ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इसके उदर में मेरा 8वां गर्भ है। मेरे मन को यह गर्भ बहुत अनुकूल जान पड़ता है। इस समय भी यदि मैं नहीं रोकूंगा तो यह बिल्कुल निश्चित है कि वह पापिनी स्त्री उसे भी जल में फेंक देगी। भविष्य में मुझे पुत्र होगा या नहीं, इस संशय को दूर करना साधारण बात नहीं है। माना हो तो भी यह निश्चित नहीं होता कि यह स्त्री उसकी भी रक्षा करेगी या नहीं। इस प्रकार की संशयग्रस्त अवस्था सामने आने पर अब मुझे क्या करना चाहिए? वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां देव नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदिनी गौ को चुराया था, पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों में पड़ गए और बोले, तन्वंगी, तुम्हारा मुखमंडल पवित्र मुस्कान से खिला रहता है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ। इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूँगा। तुमने मेरे 7 पुत्र मार डाले। सुश्रोणी, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो, इसलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों पर पड़ा हुआ है। अनुपम शोभा पाने वाली प्रिय, तुम दूसरी कोई भी वस्तु मांग लो, चाहे वह कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, मैं उसे अभी देने को तैयार हूँ। परंतु मेरी वंश परंपरा सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि संतानहीन पुरुष की गति नहीं होती और वह स्वर्ग में भी स्थान नहीं पाता। अतः इस 8वें पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार राजा शांतनु के कहने पर भी गंगा उस बालक को लेकर जाने के लिए उद्यत हो गई। तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा से कहा, अरे पापनी, तू क्या कर रही है? क्या तुझे नरक का भी भय नहीं लगता? तेरी जैसी इच्छा हो जा अथवा रह, किंतु मेरे बच्चे को यहीं दे दे। तो वंश का उच्छेद करने वाली है। तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना है? राजा शांतनु के यूँ कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूंगी। आप निश्चय जान ले, मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है। महाभाग वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया था कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। इससे बेचारे वसु चिंता से घबरा गए। मैं वहीं उपस्थित थी। मुझे देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि अनघे, आप हमारी जननी बनने की कृपा करें हमारा। तब मैंने वसुओं को वर दे दिया, एतदर्थ तुम्हारी पत्नी बन गई। भली भांति समझ लें, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था। वही 7 वसु मेरे पुत्र हुए थे। अब ऋषि के शाप से उनका उद्धार हो गया। यह एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। राजन, मैं इसे दिए देती हूँ। आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। इसको दिव्य पुरुष वसु मानकर पुत्र जनित सुख भोगिए। महाभाग, गांगेय नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब ये बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी, क्योंकि राजन, माता के ना रहने पर बच्चे का जीना और सुखी रहना महान असंभव है। इस प्रकार कहकर
तथा बच्चे के साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा संतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुखों का कोई पार न था। स्त्री और विचित्र बालक के वियोग से अत्यंत दुख उन्हें बेतरह सताने लगा। वह राज्य करते रहे, परंतु उनके मन पर चिंता की काली घटा निरंतर घिरी रहती थी। यूँ कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद राजा संतनु एक बार शिकार खेलने गए। वह धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज संतनु ने देखा नदियों में बहुत थोड़ा जल था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। यही उसकी क्रीड़ा थी। उस बालक को देखकर राजा संतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें किसी भी वास्तविक रहस्य की जानकारी नहीं हो सकी। यह पुत्र मेरा है अथवा नहीं, यह बात उनके ध्यान में आई ही नहीं। उस बालक का कार्य महान अलौकिक था। बाण चलाने में उसके हाथ की बड़ी सफाई थी। उसे देखकर राजा संतनु आश्चर्यान्वित हो गए। तदनंतर उन्होंने उससे पूछा, अरे शुद्धाचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? यह वीर बालक बाणों को चलाने में मस्त था। इससे उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा संतनु विचार चिंता से घबरा उठे। सोचा, यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही तो नहीं था, किंतु अब क्या करूं और कहाँ जाऊं? पश्चात सावधान होकर वहीं बैठ गए और उन्होंने गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। तब गंगा जी उन्हें उसी रूप में वहाँ प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप वह पहले भी दिखा चुकी थीं। उनका सर्वांग सुंदरता से परिपूर्ण था। उन्हें देखकर राजा संतनु ने स्वयं पूछा, गंगे, यह जो बालक अभी छिप गया है वो कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। यह 8वां वसु है। मैं अब तुम्हें इसे सौंप रही हूँ। यह महान तपस्वी बालक गांगेय नाम से विख्यात होगा। अपने व्रत में अटल रहने वाला यह तुम्हारा पुत्र इस कुल की कीर्ति का विस्तार करेगा। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इसे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। समस्त अर्थों के विवेचन में यह बड़ा निपुण है। यह परम पवित्र बालक है। वशिष्ठ जी जो कुछ जानते हैं वह सब तुम्हारा यह पुत्र जान गया है। राजन, आप प्रसिद्ध नरेश हैं। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा संतनु को सौंप दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। राजा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। वह असीम सुख का अनुभव करने लगे। उन्होंने पुत्र को गोद में बैठाकर उसका मस्तक सूंघा, फिर रथ पर बैठाया और वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराजा संतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर उससे शुभ दिन पूछा। संपूर्ण प्रजा और प्रवीण मंत्री आमंत्रित हुए। सबकी उपस्थिति में राजा संतनु ने गंगानंदन भीष्म जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना देने पर वह धर्मात्मा नरेश को अपार सुख मिला। अब गंगा उनके चित्त से अलग हो गई थी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, श्री भीष्म जी के जन्म और गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे वह सब मैंने तुम्हें बता दिए। वसुओं के शाप से ही यह घटना घटी। गंगा अवतरण के साथ तथा वसुओं की उत्पत्ति के इस पावन प्रसंग को जो मनुष्य सुनता है वह अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनिवरों, यह उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारबिंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें कह सुनाया है। यहाँ पे चौथा अध्याय पूरा होता है जो द्वितीय स्कंद का था। बोलो शेरा वाली मैया की जय।